Hello everyone, this is lecture number 2 on Indian Penal Code, and in this lecture I am going to teach you about historical backgrounds. ठीक है, this is the remaining part of lecture number 1. In this lectures I have discussed about 3 periods and its failure. ठीक है, हमारे पास 3 जो periods थे हमारे पास एंशिएंट, वो क्यों फेल हुए? क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट पीरियड था हिंदू क्रिमिनल लॉ जो था वो सिर्फ पेवरली रिलीजियस बेस्ड लॉ था. ठीक है, एंड सेकंड वन इज़ मुस्लिम क्रिमिनल लॉ, वो भी हमारे पास रिलीजियस बेस्ड क्रिमिनल लॉ था. ठीक है, ये भी हमारे पास रिलीजियस बेस्ड लॉ हुआ. सेकंड वन मुस्लिम क्रिमिनल लॉ, मोहम्मदन क्रिमिनल लॉ, वो भी हमारे पास रिलीजियस बेस्ड लॉ हुआ. एंड हमारे पास ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो हमारे पास थी प्रॉफिट बेस्ड लॉ. वो हमारे पास ईस्ट इंडिया कंपनी थी प्रॉफिट बेस्ड लॉ. दो हमारे पास पीरियड्स, दो एंशिएंट जो हमारे पास लॉ थे वो रिलीजियस बेस्ड हुए. एंड थर्ड वन इज वो हमारे पास क्या हुआ? प्रॉफिट बेस्ड लॉ. तो हमारे पास तीनों पीरियड्स हमारे पास फेल हुए. सो कंट्री इन डिस्परेट नीड ऑफ यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल. तो फिर हमारे पास जो कंट्री थी इंडिया, उनको एक ज़रूरत पड़ी एक यूनिफॉर्म लॉ की, जो एक हमारे पास आल, जो हमारे पास रिलीजियस थे, हमारे पास जो भी पर्सन थे, आल फॉर आल. ठीक है, ना हिंदू ना मुस्लिम ना फिर ईसाई, कोई भी हमारे पास रिलीजियस का से उनका ताल्लुक़ हो, मगर वो लॉ सब पर बेस करता हो. ठीक है, सो कंट्री इन डिस्परेट नीड ऑफ यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल. ठीक है, तो फिर उसके बाद हमारे पास जो इंग्लिश लॉ था, ठीक है, उसके अंदर एक चार्टर बनाया गया, द चार्टर एक्ट 1833. 1833 के अंदर एक चार्टर बनाया गया, इस्टेब्लिश्ड हुआ, और उनके अंडर एक फर्स्ट लॉ कमीशन बना दिया गया. फर्स्ट लॉ कमीशन इस्टेब्लिश हुआ अंडर हमारे पास जो चार्टर एक्ट 1833 के अंदर था, उसके तहत ही एक फर्स्ट लॉ कमीशन बनाया गया. और वो फर्स्ट लॉ कमीशन बनाया गया अंडर सुपरविजन ऑफ थॉमस बबिंगटन मैकाले. थॉमस बबिंगटन मैकाले, जिसको हम लॉर्ड मैकाले भी कहते हैं, और इनके साथ 3 और भी उनके मेंबर थे, मैकलियोड, एंडरसन एंड मिलेट. ठीक है, मगर इस जो इनका हेड था, ये जो हमारे पास इसको कहते हम थॉमस बबिंगटन, ये हमारे पास क्या था? इनके प्रेसिडेंट कहें या फिर चेयरमैन कहें. ठीक है, ये हमारे पास थॉमस बबिंगटन मैकाले या फिर लॉर्ड मैकाले, ये इनके प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन थे, जो हमारे पास फर्स्ट लॉ कमीशन बना था 1834 में. ठीक है, उसके बाद ये जो उनकी जो रिपोर्ट सबमिट की गई 1837 में, फर्स्ट रिपोर्ट जो सबमिट की गई उनकी, वो मगर एक्सेप्ट नहीं हुई, क्योंकि वो यूनिफॉर्म अभी तक नहीं बना था, लॉ जो मुकम्मल एग्जॉस्टिव नहीं था, इसलिए वो एक्सेप्ट ना हुआ. और उसके बाद हमारे पास एक रिव्यू बनाया गया. ठीक है, 1845 में एक रिव्यू बनाया गया कि उन पर आप रिव्यू करें. ठीक है, उनके अंदर ही इसी मेंबरों ने फर्स्ट रिपोर्ट दी 1846 में, एंड सेकंड रिपोर्ट दी 1847 में. 2 हमारे पास रिपोर्ट दी गई. ठीक है, मगर फिर भी वो अप्रूव्ड नहीं हुआ. ठीक है, उसके बाद हमारे पास फाइनल जो ड्राफ्ट बनाया गया, कंप्लीट जो बनाया गया, वो 1850 के अंदर 1850 के अंदर फाइनल रिपोर्ट बना, मगर वो अप्रूव्ड ना हुआ. ये हमारे पास अप्रूव्ड ना हुआ. और उसके बाद 1857 में जो हमारे पास रिवोल्ट आया था, इंस्क्रिप्शन. ठीक है, इंस्क्रिप्शन जो हमारे पास रिवोल्ट था, बगावत आई थी इंडिया के अंदर. ठीक है, उनके बाद हमारे पास जो हमारे पास कोर्ट था, ठीक है, इनका जो काम था वो हमारे पास किसको हैंड ओवर कर दिया गया? ड्राफ्ट वाज हैंडेड ओवर टू सर बार्न्स पीकॉक, जो इंग्लिश जज थे. ठीक है, सर बार्न्स पीकॉक जो इंग्लिश जज थे, और वो फर्स्ट चीफ जस्टिस भी थे कोलकाता हाई कोर्ट. पहले हम कहते थे कोलकाता, अब हम कहते हैं कलकत्ता. पहले हम इसको कहते थे कोलकाता. वो कोलकाता के पहले चीफ जस्टिस थे, और वो उनका नाम क्या था हमारे पास? सर बार्न्स पीकॉक. ठीक है, सर बार्न्स पीकॉक जो इंग्लिश जज भी थे और फर्स्ट चीफ जस्टिस कलकत्ता हाई कोर्ट के भी थे वो. ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लें आप.
अब हमारे पास जो सर बेंस पीकॉक थे जज, उन्होंने जो ड्राफ्ट सबमिट कराया, उसके बाद वो हमारे पास लेजिस्लेटिव जो असेंबली थी उन्होंने फाइनली पास्ड कर दिया उनको। 1860 के अंदर फाइनली पास हो गया, वो पास्ड हुआ था। हमारे पास पासिंग डेट थी 6 अक्टूबर 1860 के अंदर, ठीक है। और वो जो हमारे पास 1860 जो ईयर था उनका, ये जो हमारे पास इंडियन पेनल कोड जो है वो कौन से नंबर पर था? 45 नंबर था, वो एक्ट नंबर 45 था। अब एक्ट नंबर 45 क्या है? अब एक्ट नंबर 45 ये है कि हमारे पास जो ईयर था 1860, उसके अंदर कितने एक्ट पास हुए? इससे पहले हमारे पास 44 एक्ट पास हुए हैं, और उसके बाद ये जो एक्ट पास हुआ हमारे पास 1860 के अंदर, वो एक्ट जो है हमारे पास 45 नंबर है, ठीक है। तो फिर हमारे पास पासिंग डेट क्या हुई? पास्ड ऑन 6 अक्टूबर, ठीक है, 1860। और हमारे पास इन्फोर्स डेट क्या हुई? इन्फोर्स डेट हुई हमारे पास फर्स्ट 1862, ठीक है। 1 जनवरी 1862 को ये हमारे पास क्या हुआ? इन्फोर्स हो गया, ये पास हो गया। हमारे पास पासिंग डेट क्या है इनकी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 6 अक्टूबर 1860 के अंदर ये पास हुआ, और ये इन्फोर्स हुआ 1 जनवरी 1862 के अंदर। इन्फोर्स, या फिर इसको कमेंसमेंट डेट भी कहते हैं हम। कमेंसमेंट डेट, यहाँ से हमारे पास ये जो इंडियन पेनल कोड जो है हमारे पास लागू होना, इन्फोर्स होना शुरू हुआ, ठीक है। अब हमारे पास ये एक्ट तो पास हो गया, ठीक है, एक्ट पास हो गया, और इनकी जो हमारे पास इसकी कमेंसमेंट भी हो गई होल ऑफ इंडिया। तो फिर हमारे पास इसकी फादर ऑफ लॉ कौन है? फादर ऑफ इंडियन पेनल कोड, हु इज द हु इज फादर ऑफ IPC 1860? हमारे पास जो इंडियन पेनल कोड है उनके फादर कौन है? उनके फादर हमारे पास हैं थॉमस बबिंगटन मैकाले, ठीक है, थॉमस बबिंगटन मैकाले। इसको हम लॉर्ड मैकाले भी कहते हैं, बाद में इनको लॉर्ड मैकाले के नाम से भी इनको पहचानते हैं, थॉमस बबिंगटन मैकाले। मगर ये हमारे पास जो एक्ट पास किया, इनकी जो मेहनत थी ये इनको देख नहीं पाए, क्योंकि ये हमारे पास 1850 के अंदर इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। ये आप नोट कर लें। हमारे पास जो थॉमस बबिंगटन मैकाले, उन्होंने अपना जो जीनियस वर्क था उनको ये देख नहीं पाए, क्योंकि ये हमारे पास इनकी डेथ हो गई 28 दिसंबर 1859 में। 1859 में इनकी डेथ हो गई, और इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो है हमारे पास 25 अक्टूबर 18, ठीक है, सेंचुरी हमारे पास 25 अक्टूबर 1800 में ये पैदा हुए थे। जो ये हमारे पास है 28 दिसंबर 1859 में इनकी डेथ हो गई। ये इनको देख नहीं पाए, ठीक है, अपना जो काम था, अपनी मेहनत थी, उनको ये सरवाइव नहीं कर पाए, ठीक है। तो फिर हमारे पास फादर ऑफ IPC कौन है? थॉमस बबिंगटन मैकाले या फिर लॉर्ड मैकाले। थैंक यू सो मच। अब हमारे पास हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है वो यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं, हमारे पास सेक्शंस, और अब हम पढ़ेंगे इसमें चैप्टर वाइज। हमारे पास चैप्टर जो भी है, फॉर एग्जांपल क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन प्रॉपर्टी, या कुछ भी बिल्कुल वैसे ही हम
इनके चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज भी पढ़ते रहेंगे और हम इनके सेक्शन को भी साथ लेके चलेंगे। थैंक यू सो मच।